हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पायल आप सबका अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सबको राधे राधे। और आज के दिन मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, 5:15 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना था। सोफ़े का कवर और कुशन कवर निकालना था, कपड़े धोने थे। तो मैं सुबह ही सब उठ गई थी, इसलिए जल्दी जब मुझे जैसे टाइम होता है, जैसे काम करना होता है उस हिसाब से मैं उठती हूँ। सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ करके उसके बाद में नाश्ता वगैरह बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, पतिदेव को ऑफिस जाना था, बच्चों की छुट्टी थी। तो मैं सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बना के लंच वगैरह पैक करके मैंने दे दिया। उनको लंच दे दिया, जब मतलब उनको नाश्ता भी दे दिया जब तक वो कर रहे थे। तब तक मैं नहाने चली गई थी। मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब सादा खाना खाते हैं, मंडे टू फ्राइडे एकदम सादा, रोटी सब्जी और कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है क्योंकि सैटरडे संडे तो अपना दिन होता है, फिर अच्छे से खाते। और मैं यहाँ पे दही रख रही हूँ क्योंकि मैं उनको लंच में हमेशा देती हूँ रोटी सब्जी दही, कभी सलाद कभी रायता, मतलब ऐसी चीज़ें मैं चेंज करती हूँ। मैं बहुत बेसिक चीज़ें रखती हूँ मैं, ऐसा कुछ मतलब ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत अवॉइड करते हैं वो। सो इसलिए मैं ये कर रही थी। उसके बाद मैं शाम के लिए स्नैक्स रखती हूँ, जो चिवड़ा भून के, चिवड़ा मूंगफली चना सब डाल के भूनती हूँ मैं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के मैं उनको देती हूँ पैक करके। घर की चीज़ें खाना बहुत अच्छा होता है, बाहर की चीज़ें मतलब नहीं खाना चाहिए। तो मैं शाम के लिए भी उनको घर से ही पैक करके देती हूँ। मैं यहाँ नहा के आ गई थी, पापा जी के लिए अपने लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि हम लोग पापा जी भी हमारे घर में सादा खाना बहुत पसंद करते हैं। पूड़ी पराठे मतलब बनते हैं, बच्चों को ऐसे तो बनाने ही पड़ते हैं, बट फिर भी हमें पसंद नहीं आते। देखो ये क्या हो रहा है। ये देखो सो के उठ के अचानक से योगा, ये क्या चल रहा है? अच्छा योगा 9 बजे उठने के बाद योगा। फिर ये मेरा रह गया था सुबह सोफ़ा में कवर लगाना और कुशन कवर डालना रह गया था, सुबह जल्दी में मैं छोड़ दी थी। तो मैं इसको लगा रही थी, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। सुबह आप उठ जाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें टाइम से हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है, ये चीज़ मैं बहुत मानती हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे मैं अक्सर 5:30 बजे तो उठती ही उठती हूँ। बट अगर कभी किसी दिन एक्स्ट्रा काम हो तो मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ। और सैटरडे संडे में ब्रेक लेती हूँ, उस दिन मैं 6 बजे उठती हूँ, 1 घंटा मतलब आधा घंटा पौन घंटा लेट से उठती हूँ क्योंकि बॉडी को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। काम करना तो है ही ज़रूरी, बट बॉडी अगर ठीक नहीं रहेगी तो आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको परेशान नहीं कर सकते। फिर अगर एक बार तबीयत ख़राब हो गई ना तो मुझे लगता है कि बहुत पीछे इंसान चला जाता है। तो इसीलिए तो मैं अपना काम अपने शरीर के, अपने घर के सब चीज़ों के हिसाब से करती हूँ मैनेज करके। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर वगैरह, उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग बनाना है। गई है और मैं बैठी हूँ बालकनी में। चलो प्लीज ना भगवान के, शाम को चलेंगे। चलो ना प्लीज। नहीं अभी नहीं, शाम को चलेंगे। ना प्लीज अभी चलो प्लीज। अभी नहीं, 8 बजे रात को होती है ना। तुम वैसे मेरी बात तो मानती नहीं, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम मानती हो मेरी कोई बात? शर्मा लो, तुम्हारी तो आदत हो गई ना खाली शर्माने की। आप लोग को पता है इतनी ज़्यादा ये शर्माती है ना, और वैसे घर में इतना चिल्लाती है, तो पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है। कोई भी सामने आता है ना तो ऐसी हरकत करती है ना, मैं सच में इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर इसकी हालत रही तो कैसे काम चलेगा। कोई आ जाता है ना तो उसके सामने नहीं रुकती, भाग जाती है घर के अंदर। और ऐसे इतना बोलेगी ना लड़की, इतना ज़्यादा बोलेगी फिर चुप ही नहीं होती है। और अभी कोई आ गया तो बस भाग जाना है अंदर, पता नहीं क्या हो गया इशू। हम लोग बालकनी में बैठे हैं, शाम का टाइम है। उसके बाद से जो बनाया उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं बना नहीं पाई, याद ही नहीं रहा। तो मैं बैठ गई ऐसी। तो मैं बैठी हूँ अपनी बालकनी में। ये पीछे रहा मेरा मशीन और ये रहा मेरा प्लांट, वो रहा मेरा मनी। बताओ प्लांट्स के बारे में, कौन सा प्लांट्स क्या है? नहीं मनी प्लांट नहीं, उसको कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, वैसे हिंदी का पता है। हिंदी में उसको बोलते हैं मोरपंख। वो मोरपंख है, ये सोपीस है एरिका। और नहीं कैक्टस नहीं है, वो है एलोवेरा। क्या पता आप लोग को दिख रहा होगा? नहीं एलोवेरा बेटा। और वो देखिए ब्राउन से दिख रहा है ना पत्ता, वैसे नहीं वो मरून कलर का, वो देखो पीछे। हाँ ये सबसे प्यारा लगता है। ये बन गई, बस एक सीटी लगेगी, मेरी सब्जी बन जाएगी, फिर रोटी बना दूंगी। उसके बाद चलेंगे जन्माष्टमी का और हम जब जन्माष्टमी में
होंगे तो आपको दिखाएंगे कितना और मजा आपको भी है। दिखाएंगे कि हाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग को बताओ हम आपको दही हांडी दिखाएंगे जब पता नहीं- मटका फोड़ेंगे। पता नहीं होता है कि नहीं। होएगा वो उसमें लिखा था दही हांडी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, थोड़ा सा बस लिपस्टिक लगाया है और बस ऐसे ही हो गई हूँ रेडी। तो अभी चल रहे हैं हम जन्माष्टमी की देखने क्या हो रहा है। मैं पहली बार जा रही हूँ, 6 साल से यहाँ पे हूँ। लाइट ऑफ करते हैं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हमारे घर के पास में छोटा सा एक मेला लगा था जन्माष्टमी का, तो बच्चों ने बहुत मतलब परेशान कर दिया था। और अच्छा भी लगता है ना, हमने अपने बचपनों में ये सब बहुत चीज़ें देखी है, मेला घूमना वगैरह सब एंजॉय किया है। पर आज के टाइम में मुझे लगता है कि हमारे टाइम में जो मस्ती थी ना वो बच्चों में अब नहीं रही, बहुत कम हो गई टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर के पास में ही उसको घुमा के लाती हूँ। तो मैं दोनों को लेकर, पापा जी भी आए थे, पापा जी अपने फ्रेंड के साथ में लग गए। फिर मैंने उनको झूला वगैरह भी झुलाया, वहाँ पे 2-3 झूले आए थे। तो बच्चों ने देखी कितनी खूब मस्ती की दोनों ने। अच्छा लगता है, अपना बचपन दिखता है बच्चों में जब वो खुद खुल के हंसते हैं, खेलते हैं। बोल रहे हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग देख के आ भी गए और अब चल रहे हैं घर पे। और ये देखो चल रही है आइसक्रीम पार्टी, दिखाओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें यार, प्लीज़ सब कुछ सब कुछ देना वरना तुम्हारी खैर नहीं। धमकी धमकी दे रही। फिर टीवी देखने वाली बात अभी मत करियो, शैडो वाली। देखा, ये ऐसे लड़की किसी के सामने ना बात ही नहीं करी। कोई घर में आ जाएगा तो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे मतलब बेचारी के मुंह में जबान ही नहीं है, बोल ही नहीं सकती। देखा कितना बड़ा जबान है इसका। जवान कर दूंगी ना, जबान कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।